जोशीमठ का धंसना, भूकंप से तुर्की का दहलना। अब क्या उत्तराखंड की बारी है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। 2023 क्या दुनिया के लिए मनहूस साबित होगा? ऐसे सवाल इसलिए क्योंकि साल की शुरुआत से ही धरती की कंपन हर किसी को महसूस हो रही है। पहले जोशीमठ की धरती धंसने लगी, फिर तुर्की में आए भूकंप ने जानलेवा तबाही मचाई और अब देवभूमि को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कुदरत के रूठने की असल वजह क्या है। दो हफ्ते पहले भारत से 7 समंदर पार तुर्की में आए भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई जिसके बाद से मुल्क के लोग दहशत में हैं। 6 फरवरी की सुबह तुर्की के लिए विनाशकारी साबित हुई। बैक टू बैक भूकंप के जोरदार झटकों ने बहुमंजिला इमारतों को ढहा दिया। 45,000 से भी ऊपर लोग मौत के घाट उतर गए। धरती की कंपन ने ऐसी तबाही मचाई कि अभी भी मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। तुर्की की इस विनाशकारी तस्वीर को मुल्क में फिर से आए भूकंप के झटकों ने जिंदा कर दिया। हाल फिलहाल में फिर से तुर्की में भूकंप आया है। बीते सोमवार को तुर्की के हताय प्रांत में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया और धरती के दहलने से तुर्की फिर से दहशत में आ गई है। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई उस वक्त। फिलहाल इस भूकंप में कितना जान माल का नुकसान हुआ है ये तो अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तुर्की पर है क्योंकि संकट की इस घड़ी में हर कोई तुर्की की मदद के लिए खड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुर्की जैसी तबाही हमारे देश में देवभूमि उत्तराखंड में भी हो सकती है और इस बात की भविष्यवाणी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च के वैज्ञानिक ने की है। NGRI में सेस्मोलॉजी के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर पूर्णचंद्र राव इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि तुर्की के बाद उत्तराखंड की बारी हो सकती है। उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए बताया कि भूकंप के समय और तारीख की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे काफी दबाव बन रहा है और इसके रिलीज के लिए बड़े भूकंप का आना तय है। भूकंप से होने वाली बर्बादी भी कई फैक्टर पर निर्भर करेगी जो एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे तक अलग अलग है। हमने उत्तराखंड पर फोकस करने के लिए हिमालय क्षेत्र में करीब 80 सेस्मिक स्टेशन बनाए हैं। हम रियल टाइम स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। हमारे डेटा से मालूम होता है कि ये दबाव काफी लंबे समय से बढ़ रहा है। हम सटीक समय और तारीख का अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन उत्तराखंड में किसी भी वक्त बड़ा भूकंप आने वाला है। बैरोमीटर धरती के मैग्नीफाइड फील्ड में होने वाले बदलावों को मापते हैं। हिमालय क्षेत्र में 8 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है जो कि जम्मू से अरुणाचल तक फैला हुआ है। भूकंप से आने वाली तबाही अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे जनसंख्या घनत्व, इमारतें, पहाड़, मैदान, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी या फिर इसका समय। तो देश के टॉप साइंटिस्ट डॉक्टर पूर्णचंद्र राव की इस भविष्यवाणी से लोग टेंशन में आ गए हैं और खासकर पहाड़ी वासी, क्योंकि बीते महीने जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। दरकते जोशीमठ के बीच लोगों को इस बात का डर सता रहा था कि जोशीमठ को लेकर सनद संहिता से जुड़ी भविष्यवाणी सच ना हो जाए। जोशीमठ के हालात इस कदर भयावह हो गए थे कि तबाही की दरारें मंदिर तक जा पहुंची थी। लोगों के आशियाने टूट चुके थे। लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे क्योंकि जोशीमठ 8.9 सेमी तक धंस गया था। लोगों को सनद संहिता में मौजूद भविष्यवाणी याद आ रही थी जिसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि जब भगवान नरसिंह की बाई भुजा पतली हो जाएगी तो भगवान बद्रीनाथ अपने वर्तमान स्थान छोड़ देंगे और एक दिन बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा और भविष्य बद्री के रूप में भगवान बद्री विशाल दर्शन देंगे। फिलहाल तो देखिए जोशीमठ के हालात पहले से काफी बेहतर हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है क्योंकि अब जोशीमठ समेत समूचे उत्तराखंड पर भूकंप का खतरा मंडराने लगा है। और इससे पहले देखिए भूकंप को लेकर डच रिसर्चर फ्रैंक की भविष्यवाणी काफी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। इन्होंने 4 फरवरी को बकायदा ट्वीट करते हुए ये लिखा था, आज नहीं तो कल जल्द ही तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान क्षेत्र में 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा। और देखिए ना, इसके 2 दिन बाद तुर्की भूकंप के झटकों से दहली। इसके बाद इनका एक वीडियो सामने आया जिसमें ये कहते हुए ये दिखाई देते हैं
आने वाले कुछ दिनों में एशिया के अलग अलग भागों में जमीन के भीतर हलचल की संभावना है। ये हलचल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए हिंद महासागर के पश्चिमी तरफ हो सकती है। भारत इनके बीच में होगा। वहीं चीन में भी आने वाले कुछ दिनों में भूकंप आ सकता है। तो बार बार भूकंप का आना, वैज्ञानिकों से लेकर ज्योतिषों का भूकंप से जुड़ी भविष्यवाणी करना और तुर्की के मौजूदा हालात, भयावह हालात किसी महाविनाश की ओर जरूर संकेत करते हैं।